नमस्कार दोस्तों। क्या चमत्कार दिखाने वाले सभी पाखंडी होते हैं? ये आज के वीडियो का मेरा विषय है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लोग चमत्कारी और पाखंडी बता रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। खासकर मैं चाहूँगा मेरा वीडियो उन तक पहुँचे, जहाँ मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि चमत्कार दिखाने वाले सभी लोग क्या अधार्मिक होते हैं, पाखंडी होते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे पास 100 नहीं 1000 प्रमाण है, जिससे मैं आपके सामने ये बात को आज रखने वाला हूँ कि चमत्कार किन किन लोगों ने दिखाया है और क्या आप सभी उन्हें पाखंडी कहेंगे। ध्यान दीजिए, इस वीडियो के अंत में आपको मैं ये बात बताऊँगा कि चमत्कार दिखाने वाले को पाखंडी और संत किसे क्या कहा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा मेरे अपने परदादा से, जिनका मैं खून हूँ, मेरे पिताजी के दादाजी। वो छपरा ज़िला के गांव में एक सन्यासी थे, एक सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने अपने जीवन में जितने भी चमत्कार किए, तो क्या आप सभी उन्हें पाखंडी कहेंगे? ज़रा मेरे सामने तो आइए, फिर आपको हम जवाब देंगे अच्छी तरह से। कोई मेरे परदादा को पाखंडी कह के दिखा दे, जिन्होंने चमत्कार किया, अनेक रोगियों को ठीक किया, या उनके जितने भी चमत्कार हैं, उसके बाद कोई आदमी आकर कहे कि तुम्हारे दादाजी पाखंडी हैं, तो मैं सामने सामने जवाब देने को तैयार हूँ। चलिए वापस आते हैं। कल रात से ही बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ सैकड़ों ओशो सन्यासियों ने ये बोलना शुरू किया कि ये आदमी चमत्कार दिखाता है, पाखंडी है, और मैं 100 में 100 को जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे वीडियो में सिर्फ एक ही आदमी ने कमेंट किया था और मैंने उसको जवाब दिया। चलिए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। चमत्कार कौन कौन दिखाते हैं और क्या आप लोग उन्हें पाखंडी कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए भगवान है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा रामायण से। आपके रामायण के शुरुआत में भगवान राम का जो जन्म का कथा है, जिसमें ये चारों भाई का जन्म किस तरह होता है, उसे आप क्या कहेंगे? वो चमत्कार था या वैज्ञानिक पद्धति था? शायद आप नहीं समझे, मैं भी क्लियरली नहीं कहूँगा। सेकंड सीन में आइए, जहाँ गौतम ऋषि अपने पत्नी अहिल्या को श्राप देते हैं कि पत्थर की हो जाओ, और वो पत्थर की हो गई। आपके अनुसार अगर रामायण में गौतम ऋषि के कहने से कोई औरत पत्थर की हो गई, तो ये चमत्कार था या नहीं था? आज के युग में कौन सा आदमी है जो अपनी पत्नी को कह देगा पत्थर की हो जाए और वो पत्थर की हो जाएगी? प्यारे दोस्तों, मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसे लोगों से जो चमत्कार को पाखंड मानते हैं और चमत्कार करने वाले को पाखंडी। अब मेरा प्रश्न ये है कि गौतम ऋषि ने अगर श्राप दे दिया था अपनी पत्नी को और वो पत्थर की हो गई, तो क्या ये घटना चमत्कार है या वैज्ञानिक पूर्ण है? क्या आप इसे साइंटिफिक मानेंगे या आप इसे मिरेकल मानेंगे? और अगर ये चमत्कार है, तो फिर क्या आप गौतम ऋषि को पाखंडी कहेंगे? आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए गौतम ऋषि आदर के पात्र हैं। अगला सीन में आइए आप लोग, जब भगवान राम लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ वहाँ से गुजरते हैं और भगवान राम ने अपने पैर से पत्थर को छुआ तो वो फिर से नारी बन गई। ये चमत्कार है या साइंटिफिक है? कृपया मुझे बताइए। जिन लोगों ने भी बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ लाइन्स बोले हैं कि वो चमत्कारी है, पाखंडी है, अब मेरा सवाल ये है, अगर भगवान राम के पत्थर को छूने से वो पुनः नारी बन गई, ये चमत्कार है या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? और अगर ये चमत्कार है तो आप भगवान राम को क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँगा। आपके स्टेटमेंट के अनुसार फिर भगवान राम क्या है? उन्होंने क्यों ये चमत्कार का प्रदर्शन किया? क्यों अपना पैर सटाया पत्थर में, वो नारी बन गई? नहीं करते। जब चमत्कार दिखाना इतनी बुरी बात है, तो भगवान राम को भी ये चमत्कार नहीं करना चाहिए था, क्यों किए? और अगर भगवान राम चमत्कार किए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बात तो नहीं, आप में से कोई आदमी जब पैर को सटा दे पत्थर में और नारी बन जाए, तो अगर ये चमत्कार है, तो आप भगवान राम को आप लोग जैसा आदमी क्या कहेंगे? और ये बात मैं बता दूँ, ये बात सही है, ओशो के अधिकांश सन्यासी भगवान राम को मानते ही नहीं हैं। जितने भी सन्यासी धनबाद में हैं या पूरे इंडिया में हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, नाम लेना उचित नहीं है। ये लोग भगवान राम को बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान राम का जीवन तो चमत्कार से भरा हुआ है। अब आगे ये हनुमान जी की तरफ बढ़िए। यह एक और दृश्य है जहाँ पर भगवान राम कहते हैं माता सीता को कि आप कुछ दिन अग्नि में निवास करें, तब तक करूँ मैं निश्चर नासा। अब जब भगवान राम कहते हैं माता सीता को कि आप अग्नि में प्रवेश कीजिए, और उनका एक रूप अग्नि में प्रवेश करता है, ये साइंटिफिक है या चमत्कार है? अगर ऐसा कुछ होता है कि माता सीता का एक रूप अग्नि में प्रवेश करता है और छाया रूप बाहर रहती है,
और जो छाया रूप है उसको रावण ने हरण किया। इस चमत्कार को देखने के बाद आप भगवान राम को क्या कहेंगे, क्यों उन्होंने चमत्कार दिखाया? क्योंकि आप लोग का तो यही कहना है ना, जो चमत्कार दिखाता है वो पाखंडी होता है। मेरा ये वीडियो स्पेशली ओशो के सन्यासियों के लिए है। मैं खुद ओशो का सन्यासी हूँ और मैं आप सभी को बाद में बताऊँगा, ओशो से बड़ा तंत्र सम्राट कोई भी नहीं है। अगर आपको कहना पड़े तंत्र का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर, ओशो स्वयं है। क्या ओशो को तंत्र नहीं आता था? ये बात मैं बाद में उठाऊंगा, क्योंकि ओशो मेरे अपने गुरु हैं, मेरी आत्मा है, उनकी बात मैं बाद में करूंगा। ऐसा कोई चमत्कार और सिद्धि नहीं है जो बाबा धीरेन्द्र गिरी शास्त्री कर सकते हैं और ओशो नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप लोग ओशो को क्या कहेंगे और ओशो को क्या क्या कहें, मैं आपको अभी बता दूं। आज जिस ओशो के पीछे आप लोग खड़े हैं कि ओशो महान है और बाबा धीरेन्द्र गिरी शास्त्री पाखंडी है, यही मेरे घर के लोगों ने ओशो को प्रेत कहा है कि ओशो को तो जहर दिया गया था, तो प्रेत बन के भटकते होंगे। तब तो कोई ओशो की प्रशंसा नहीं करता था। आज जब आपको दिख रहा कि बाबा बैश्वर धाम का प्रसिद्धि बढ़ रही है, तो आप सभी ओशो के साथ खड़े हो गए हैं। मेरे रिलेटिव ने जब ओशो के माँ का गाली दिया था, तब तो कोई साथ नहीं दिया होगा। अब आपको दिखता है बाबा बैश्वर धाम प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो सभी ओशो के शिष्यों को लग रहा है यार ये क्या बोल रहा है। सर, ओशो के खिलाफ जितना लोगों ने बोला उतना किसी के खिलाफ नहीं। उनके आश्रम में जो कुछ भी होता था, क्या सबको पता नहीं है? पाथरडी में मेरे एरिया में कौन नहीं जानता आचार्य रजनीश क्या थे, आचार्य रजनीश के आश्रम में क्या होता है। मेरे अपने बच्चे उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं कि उनके आश्रम में ऐसा होता था। आज आप लोग बैश्वर धाम के खिलाफ खड़ा करने के लिए ओशो के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए हैं और आपको लगता है बाबा बैश्वर धाम चमत्कार करते हैं, पाखंडी है। तो फिर हनुमान जी क्या है, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग के हिसाब से। जहाँ हनुमान जी का परिचय होता है और हनुमान जी जब समुद्र को पार करते हैं, तो जिस पर्वत पर वो खड़े होते हैं वो पर्वत ढह जाता है। आपको लगता है कोई 120 किलो का आदमी या 500 किलो का हनुमान जी रहे होंगे और 500 किलो के आदमी के जंप लेने से पहाड़ धंस गया होगा? अगर धंस गया होगा तो ये चमत्कार था या नहीं था? और अगर ये चमत्कार है तो हनुमान जी ने चमत्कार क्यों दिखाया? और अगर चमत्कार दिखाने वाला पाखंडी होता है तो आपके अनुसार हनुमान जी फिर क्या है? फिर ये भी कथा में आ गया है कि हनुमान जी समुद्र को पार कर जाते हैं उड़ते हुए। आप लोगों ने किसी आदमी को अपनी आंखों से देखा है समुद्र को उड़ के पार करते हुए? और अगर हनुमान जी समुद्र को उड़ के पार कर गए हैं तो ये चमत्कार है या नहीं है? और अगर ये चमत्कार है तो चमत्कार दिखाने वाले को आप लोग क्या कह रहे हैं? तो आप लोग हनुमान जी को क्या कहेंगे? आगे बढ़िए कहानी को। रावण के पास 10 सिर था। आपने कभी 10 सिर देखा है? 10 सिर, वो एक सिर काट करके शिव जी को चढ़ाते थे तो दूसरा सिर वहाँ आ जाता था। ये चमत्कार है या साइंटिफिक बात है? और अगर ये चमत्कार है तो आप रावण के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, रामायण पर मैंने बहुत कुछ कह लिया, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जो लोग चमत्कार को पाखंड कह रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। चमत्कार की दुनिया में आइए तो आप भगवान शिव के पास लौटिए। अब क्या सारे तंत्रों के जन्मदाता भगवान शिव हैं या नहीं है? आपका कोई भी तंत्र हो, योग हो, मंत्र साधना हो, शमशान सिद्धि हो, सारे का संबंध भगवान शिव से है या नहीं है? और अगर भगवान शिव खुद ही चमत्कार किए हैं, जहाँ वो गणेश जी का सिर काट देते हैं और एक बच्चे की जगह पर वहाँ पर हाथी का सिर लगाते हैं, ये चमत्कार है या नहीं है? मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप सभी इस वीडियो को देखने वाले को, जिनको भी ऐतराज़ है कि चमत्कार दिखाना पाखंड है, तो कृपया मुझे बताइए कि जब भगवान शिव ने बच्चे का सिर काट दिया, उसके बाद वहाँ पर हाथी का सिर लगा दिया, ये चमत्कार है या नहीं है? और अगर ऐसा है, ये चमत्कार है, तो आप शिव जी को क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए शिव देवों को देव महादेव है। आपकी कथा में शिव के बाद लौटिए, आगे बढ़िए, गोरखनाथ जी की तरफ जाइए या भगवान कृष्ण के पास आइए। उनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र है। आपको लगता है किसी के हाथ में आपने सुदर्शन चक्र दोबारा देखा? गदा आपने बहुतों के हाथ में देखा होगा हनुमान जी का। क्या आपने किसी और के हाथ में सुदर्शन चक्र देखा जो उनकी मर्जी से निकल कर जाता हो और सिर काट कर वापस उनके उंगली में चलाता हो? ये चमत्कार है या नहीं है? और अगर ये चमत्कार है तो भगवान कृष्ण क्या है आप लोग की नज़र में? मेरे नज़र में नहीं, मेरे नज़र में भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है। आप लोग कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चमत्कार करते हैं, पाखंडी है, तो भगवान कृष्ण जो सुदर्शन चक्र चला रहे हैं और चक्र शिशुपाल का गला काट करके वापस आकर उंगली में आ गया, ये चमत्कार है या नहीं है? जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी लगता है चमत्कार गलत होता है, चमत्कार पाखंड होता है, वो सब मुझे मैसेज करें, मैं आप सभी का उत्तर देने को तैयार हूँ।
आप माँ काली की बात कीजिए, जितने भी तंत्र साधना है उसका संबंध माँ काली से है या नहीं है। आपने सुना होगा माँ तारा का शक्तिपीठ जो है बामा खेपा, वो तांत्रिक है या नहीं है? क्या बामा खेपा के जीवन में चमत्कार नहीं है? रामकृष्ण परमहंस के जीवन में चमत्कार नहीं है? और भी। अब चलिए वापस आइए, भगवान शिव तो खुद ही तंत्र के सम्राट हैं। शुरुआत करते हैं। माँ काली तंत्र में खुद ही है। आपने दुर्गा माँ के 8 हाथ देखे होंगे, अष्टभुजा वाली। आपने बाद में किसी महिला के 8 हाथ देखे? नहीं देखे ना। अगर वो चमत्कार है तो फिर चमत्कार करने वाले को आप लोग क्या कहते हैं? सर आप लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। इन सब का कुछ न कुछ सांकेतिक अर्थ होता है, उस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, तंत्र के जन्मदाता भगवान शिव हैं, तंत्र की जन्मदात्री माता काली हैं, जिन्होंने तंत्र को जन्म दिया। आप उनको क्या कहेंगे? ये तो पत्ते हैं ना, बाबा वैष्णव सरकार हो या कोई भी हो। मूल जड़ और वृक्ष विधाता कौन है? महाकाल और महाकाली। आप उन्हें क्या कहेंगे? चमत्कारों की श्रृंखला में आइए, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी को आप क्या कहेंगे? उनको कौन सा चमत्कार नहीं आता था? उन्होंने कौन सा चमत्कार करके नहीं दिखाया? तो चमत्कार दिखाने वाले गोरखनाथ जी को आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आज के वीडियो का विषय है, क्या सभी चमत्कारी पाखंडी होते हैं? आगे बढ़िए। आदि शंकराचार्य की बात कीजिए। आदि शंकराचार्य को कौन सा तंत्र नहीं आता था? लगभग उन्होंने हर तरह का तंत्र साधना और चमत्कार किया है। अब आदि शंकराचार्य जी को आप लोग क्या कहेंगे? अगर वो चमत्कार दिखाते हैं, जो कि दिखाते तो हैं, तो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी को आप लोग क्या कहेंगे? चमत्कार तो वो करते हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, उनकी ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे आदि शंकराचार्य को आपके भाषा में? क्योंकि आप लोग का कहना है जो चमत्कार दिखाता है वो पाखंडी होता है। तो मैं आज के लिस्ट में आपके सामने दिखा दिया। भगवान राम भी चमत्कार करते हैं, हनुमान जी भी चमत्कार करते हैं, माता सीता चमत्कार करती है, रावण चमत्कार करते हैं, भगवान कृष्ण चमत्कार करते हैं, और महाकाल और महाकाली चमत्कार करते हैं। गोरखनाथ जी हैं, आदि शंकराचार्य है। आइए 2023 तक आप आइए। अगर योगी कथामृत आप पुस्तक उठा लेंगे, उसमें लाहड़ी महाशय जो गुरु जी हैं, उनका लोग फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो नहीं आ रहा कैमरे में। ये चमत्कार है या नहीं है? उसमें माँ अवतार बाबा जी का 3-4 चैप्टर है। माँ अवतार बाबा जी एक बार में 18 शिष्यों को कहते हैं डेरा डंडा उठाओ, तो सभी शिष्य आँख बंद करते हैं, और जब वो लोग आँख खोलते हैं तो देखते वो लोग कहीं और पहुँच गए। माँ अवतार बाबा जी जो इस समय 1900 या 2000 साल के हैं, एक बार में 18 आदमी को लेकर एक साथ एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाते हैं कुछ सेकंड में। माँ अवतार बाबा जी कहते हैं आँख बंद करिए, यानी कि डेरा डंडा उठाओ, और 18 शिष्य आँख बंद करते हैं, फिर दोबारा वो कुछ कहते हैं और सभी लोग आँख खोलते हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर दूर चले आए। माँ अवतार बाबा जी आज भी हैं, और उनकी फिल्म भी है साउथ में, बाबा जी, ऐसा बाबा नाम है फिल्म का। प्यारे दोस्तों, माँ अवतार बाबा जी हो या लाहड़ी महाशय हो, योगी कथामृत पुस्तक तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। मास्टर महाशय हैं, बंगाली बाबा है, कितने सारे प्रणवानंद जी हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध उसमें हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? वापस मैं अपनी बात पर लौटना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, चमत्कार दिखाने देवड़ा बाबा एक से एक चमत्कार दिखाते हैं। उनके पास जो रखा हुआ टोकरी है, वो खाली हाथ से कुछ फल निकालते हैं और दे देते हैं। ये चमत्कार है या नहीं है? देवड़ा बाबा अभी यहाँ है, कुछ देर बाद दिल्ली पहुँच जाते हैं। ये चमत्कार है या नहीं है? और अगर ये चमत्कार है तो देवड़ा बाबा को आप क्या कहेंगे? देवड़ा बाबा को कौन सा चमत्कार नहीं आता था? देवड़ा बाबा चमत्कार करते हैं, दिखाते थे, ये चमत्कार है। क्या आपको लगता है देवड़ा बाबा चमत्कार नहीं करते थे? और अगर देवड़ा बाबा चमत्कार करते थे तो उनको आप लोग क्या कहेंगे? आज के वीडियो में मैंने आपको लंबा लिस्ट दिखा दिया चमत्कार करने वालों का। इसमें मैंने भगवान राम, हनुमान जी, महाकाल, महाकाली, शिव, पार्वती, दुर्गा, गोरखनाथ जी, शंकराचार्य जी, देवड़ा बाबा, सभी को मैं आपके सामने लाया। प्यारे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा चमत्कार से भरा हुआ है हमारा हिंदू और सनातन धर्म। ये तो मैं सिर्फ रामायण अभी उठाया हूँ, रामायण है। महाभारत का तो मैंने बात ही छोड़ दिया, जहाँ और द्रौपदी का चीरहरण होता है और द्रौपदी का साड़ी बढ़ते जा रहा, ये चमत्कार है या नहीं है? और अगर द्रौपदी का साड़ी का लंबाई बढ़ते जाना चमत्कार है तो आप लोग कृष्ण को क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण को आप लोग क्या कहेंगे? काफ़ी सबूत मैंने आपके सामने रख दिया, 100 और 1000 सबूत और दे सकता हूँ, जिससे मैं साबित कर दूंगा चमत्कार दिखाने वाला पाखंडी नहीं होता है, सिद्ध होता है।
पाखंडी का मतलब होता है जो दिखावा कुछ और करे, भीतर से कुछ और करे, उसको पाखंडी कहते हैं। फिर से सुनिए, पाखंडी उसे कहते हैं जो दिखावा करता है संत होने का और भीतर से दुष्ट होता है, उसको पाखंडी कहते हैं। अब आइए वापस बागेश्वर धाम सरकार जिन पर इतना टिप्पणी आप लोग किए हैं। कल रात को 12 बजे के आसपास मैंने और मेरी बेटी ने 3 वीडियो देखे, जिसमें पहला वीडियो में वो स्वामी आनंद अरुण जी बागेश्वर धाम सरकार को ओशो की कुछ किताबें दे रहे हैं, और जिसमें बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि मैं ओशो को बचपन से पढ़ रहा हूँ, और ओशो की किताब को वो अपने सिर पर रखते हैं बार बार। मैंने अपने जीवन काल में ओशो की किताब को माथा पर कभी नहीं रखा, या तो माथा से सटाया होगा, इससे ज़्यादा मैं इज्जत नहीं दिया। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार को मैंने देखा वो एक एक करके ओशो के पुस्तक को अपने सिर पर रख रहे हैं। ये संस्कार मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। हालांकि एक और मेरे दोस्त हैं, अब तो शायद पता नहीं है कि नहीं है, अरोड़ा साहब मुंबई में रहते हैं, 80 साल के थे अभी। वो ओशो की किताब को माथा पर रख कर लाते थे। पूना से जब भी कोई किताब खरीदते थे तो सिर पर रख कर लाते थे। सरदार जी थे कोई। उसके अलावा मैंने किसी भी सन्यासी को नहीं देखा ओशो की किताब को सिर पर रखना। मात्र मैंने बागेश्वर धाम सरकार को कल देखा कि ओशो के हर पुस्तक को सिर पर रख रहे थे और कह रहे थे कि मैं इनको बचपन से पढ़ रहा हूँ। दूसरा वीडियो जो मैंने देखा उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि गाडरवाड़ा के आचार्य रजनीश ओशो ने अपने तर्क से पूरी दुनिया को लोहा मनवा दिया। तीसरा वीडियो मैंने देखा जब उनका हनुमंत कथा चल रहा था, सेकेंड डे नेपाल वाला प्रवचन में ओशो के दुपट्टा को ओढ़े हुए थे बागेश्वर धाम सरकार। पूरे 3 घंटे का जो शो चला है उसमें ओशो का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। बीच में उन्होंने बात उठाया कि गाडरवाड़ा में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने तर्क के बल पर, और कहते हैं कि मैं बागेश्वर धाम पीठ उनके तर्कों को स्वीकार करता है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, खुशी की बात थी। मैंने रात को उस तीनों वीडियो को डाउनलोड किया जिसमें बागेश्वर धाम सरकार ने ओशो के विषय में कुछ कहा, और मैंने उसको अपलोड किया है यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और इंस्टाग्राम पर शायद मैंने नहीं किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ मुझे आप सभी से यही कहना है, पाखंडी का मतलब होता है जो दिखावा करे संत का, भीतर से वो राक्षस रहे। अगर बागेश्वर धाम सरकार सभी के सामने चमत्कार करते हो और कमरे में ले जाकर किसी के साथ गलत काम करते हो तो उसको पाखंडी कहा जाएगा। समझ में आ रही बात? जो लोग भी बागेश्वर धाम के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। अगर बागेश्वर धाम सरकार सभी के सामने राम नाम और हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और किसी को कमरे में ले जाकर गलत काम कर रहे हैं, उस दिन आप कहिएगा कि ये आदमी चमत्कारी और पाखंडी है। अगर बागेश्वर धाम सरकार की चमत्कार दिखाएं और किसी से फ़ोन पर बोलें कि हमको 1 लाख रुपया पहुँचा दो, उस दिन आप लोग उनको पाखंडी कहिएगा। वो चमत्कार इसलिए दिखाते हैं, एक तो इसलिए दिखाते हैं कि वो दिखा सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते। वो बैठे बैठे बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में इस समय कौन आदमी क्या कर रहा है, आप कर सकते हैं क्या? और आप नहीं कर सकते तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि वो पाखंडी है और आप लोग बहुत महापुरुष आदमी है? आज से 100 साल पहले क्या हुआ बागेश्वर धाम सरकार बता सकते हैं, आप तो 2 दिन पहले का भी नहीं बता पाइएगा, तो वो पाखंडी हो गए और आप महापुरुष हैं। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने भी आज बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ बोला, खासकर ओशो के सन्यासियों ने बोला, तब मुझे ये बात समझ में आने लगी कि पहली बात कि बागेश्वर धाम सरकार जितना भी तंत्र मंत्र जानते हो, ओशो को क्या नहीं आता था, क्या नहीं आता है। ओशो बहुत बड़े तंत्र सम्राट थे, बहुत बड़े शक्ति हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में, चमत्कार दिखाना पाखंड नहीं है। चमत्कार दिखाना ईश्वर को सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि हम सब में धर्म का प्रचार हो। जब वो चमत्कार दिखलाते हैं बागेश्वर धाम सरकार, तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ें, हम भी ध्यान साधना करें, हम भी मेडिटेशन करें, हम भी अपने आत्मा को निखारें, कुंडलिनी जागरण करें, संबोधि की तरफ बढ़ें। ये उद्देश्य है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार दिखाने का। उद्देश्य है हम सब में भक्ति का प्रवाह हो, हम सभी मेडिटेशन करें, हम सभी धर्म की राह पर बढ़ें। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार दिखाते हैं। आगे आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया। ईश्वर करे कि आप सभी लोग चमत्कारियों को पाखंडी न कहें, जो गलत व्यवहार करते हैं उनको पाखंडी कहिए। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म चमत्कार से भरा हुआ है, इससे कोई पाखंडी नहीं हो जाता है। पाखंडी होता है डबल बिहेव करने से, सबके सामने संत और अंदर से चोर डकैत, उसको पाखंडी कहा जाता है। और बागेश्वर सरकार के बारे में आप सभी जानते हैं, वो जो भी कमाते हैं उससे वहाँ पर प्रतिदिन 30-40 हज़ार लोग भोजन करते हैं छतरपुर में, और साल में 50-51 बेटियों की शादी होती है। और ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, आज आप लोगों ने बहुत समय दिया। इस वीडियो को देखिए
और एक बार फिर से सोचिए, क्या चमत्कार दिखाने से कोई पाखंडी हो जाता है? मुझे समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी मेरे वीडियो में जहाँ कहीं भी एतराज़ हुआ हो, कृपया मुझे कमेंट करें, मैं एक एक व्यक्ति का जवाब दूंगा। मैंने नहीं कहा है कि राम जी, हनुमान जी, शंकर भगवान ऐसे लोग हो। आप लोग कहते हैं ना जो चमत्कार करते हो पाखंडी है। मेरे लिए सभी, हनुमान जी हो या भगवान शिव हो, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। एक बार सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।